पिया के घर चली, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, मिलन है जुदाई है, मिलन है जुदाई है। यथा योग्य सभी कन्याओं को विदा कर दिया और करदम जी बोले, देवी जी बेटी गई ससुराल, बेटा तुम्हें मिल गया। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, इसलिए अब हम चलते हैं। और करदम जी तपस्या करने के लिए चले गए। करदम जी के जीवन में कोई भी कमी नहीं थी, जिसकी अनुसुईया जैसी पुत्री, जिन अनुसुईया ने अपने सतीत्व के प्रभाव से तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बच्चा बना दिया। ऐसी तपस्विनी जिनकी पुत्री अरुंधति वशिष्ठ और वशिष्ठ भृगु अत्रि जैसे जिनके दामाद, चक्रवर्ती सम्राट ससुर, जीवन में किसी पक्ष से कोई कमी नहीं थी। पर करदम जी फिर भी घर में नहीं रहे, तपस्या करने चले गए। इसका कारण क्या है? चक्रवर्ती मनु शत्रुपा जैसे जिनके पास सास ससुर साक्षात भगवान ऋषभ, साक्षात भगवान कपिल जैसा जिसके पुत्र, उन्होंने कामद विमान अपनी तपस्या से बनाया था, जो कामना के अनुसार गमन करता था। ऐसा इच्छाचारी विमान करदम जी के पास था। इतना सब होने के बाद भी करदम जी सब कुछ त्याग करके वन चले गए। क्यों? इसका मतलब है इससे भी बड़ी कोई वस्तु है जिसे पाने के लिए वो सब छोड़ करके चले गए। वो चीज क्या है, वो वस्तु क्या है, उसी पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। सब कुछ प्राप्त होते हुए भी सब छोड़ करके चले गए। अब घर में केवल माँ और बेटा 2 सदस्य रह गए। माता देवहूति और उनके बेटा भगवान कपिल देव। एक दिन माँ ने अपने पुत्र कपिल जी के पास आकर के कहा, पुत्र एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछिए माता जी। बोली, निर्वीणा नितरा भूमन असत इंद्रिय तर्षणात् येन सभ्याप्यमानेन प्रपन्नाद्यो तमः प्रभु प्रपन्नान्धो तमः प्रभु। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया है,
कपिल जैसा बेटा, अनुसुईया जैसी बेटी, भृगु वशिष्ठ जैसे दामाद, कामद जैसा विमान, फिर भी मेरी आत्मा अतृप्त क्यों है? अब क्या पाना शेष है जिसको पाकर के मैं परिपूर्ण हो जाऊं? मेरी बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आता कि वो तत्व क्या है। तुम बड़े ज्ञानी हो और कहीं मैं क्यों जाऊं, तुम ही मुझे बता दो। मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूं। बेटा और मां अपने पुत्र की शरणागति करके उनसे प्रार्थना करती है। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो।